हर छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े रहें। डिजिटल मीडिया नेटवर्क इंडिया, सटीक खबरें सबसे पहले। अल्मोड़ा की आवास विकास कॉलोनी में गुलदार ने घोड़े को बनाया निवाला। लोगों ने पिंजरा लगाने और रात में गश्त बढ़ाने की उठाई मांग। अल्मोड़ा की आवास विकास कॉलोनी गोलना करड़िया क्षेत्र में मंगलवार तड़के बाघ ने घोड़े को मार डाला। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। आवास विकास जन कल्याण समिति के अनुसार शाम ढलते ही क्षेत्र में गुलदार दिखाई दे रहा है, जिससे लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। समिति ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक और पर्यावरण संस्थान की जर्जर और वीरान कॉलोनियों में भी बाघ ने बसेरा बना दिया है। समिति ने इन जर्जर भवनों को ध्वस्त करने के साथ ही क्षेत्र में पिंजरा लगाने की मांग की है। लोगों ने वन विभाग और पुलिस से रास्ते में गश्त बढ़ाने और गुलदार को पकड़ने के लिए शीघ्र कार्रवाई की मांग की। क्षेत्रवासियों ने जान माल की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है। सड़क के बीच एम्बुलेंस खराब होने से चौपहिया वाहनों की आवाजाही रुकी। क्रेन की मदद से एम्बुलेंस हटने के बाद यातायात हुआ सामान्य। मिलन तिराहे के पास मंगलवार को एक 108 एम्बुलेंस का एक्सल टूट गया। एम्बुलेंस के सड़क के बीचों बीच खराब होने से दोनों दिशाओं से आने वाले चौपहिया वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई। इससे कुछ समय तक क्षेत्र में यातायात प्रभावित रहा और वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बताया गया कि मिलन तिराहे के पास पहुंचते ही एम्बुलेंस का एक्सल टूट गया, जिसके बाद वह सड़क पर ही रुक गई। सूचना मिलने पर एम्बुलेंस को हटाने के लिए मौके पर क्रेन बुलाई गई। क्रेन की सहायता से एम्बुलेंस को सड़क से हटाया गया। इसके बाद मार्ग खुल गया और चौपहिया वाहनों की आवाजाही सुचारू होने के साथ ही यातायात व्यवस्था सामान्य हो गई। नवोदय विद्यालय के पास दो चीड़ के पेड़ सड़क पर गिरे। फायर टीम ने वुडन कटर और जेसीबी से मार्ग खोला। भिकियासैंण रोड स्थित राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के पास दो चीड़ के पेड़ सड़क पर गिरने से यातायात बाधित हो गया। सूचना मिलने पर फायर यूनिट रानीखेत तत्काल मौके पर पहुंची। फायर कर्मियों ने वुडन कटर की मदद से पेड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। इसके बाद जेसीबी की सहायता से पेड़ों को सड़क से हटाकर मार्ग को यातायात के लिए सुचारू किया गया। फायर यूनिट की त्वरित कार्रवाई से वाहन चालकों को राहत मिली। घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। कार्रवाई करने वाली टीम में एलएफएम चंदन सिंह, दयाधर ध्यानी, देवेंद्र सिंह, विक्रांत सिंह और भावना सिंह शामिल रहे। युवा कांग्रेस नेता ने विश्वविद्यालय की शैक्षिक व प्रशासनिक व्यवस्था पर उठाए सवाल। कुलपति से वित्तीय मामलों और निर्माण कार्यों का रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की मांग। शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की शैक्षिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर युवा कांग्रेस नेता गोपाल भट्ट ने सवाल उठाए हैं। जारी बयान में उन्होंने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय में छात्र हितों की अनदेखी और अनियमितताएं बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि विधि संकाय की मान्यता 2 वर्षों से लंबित है, जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन मान्यता मिलने का दावा कर रहा है। बीएड प्रवेश परीक्षा में सामने आई आपत्तियों का भी उन्होंने उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रवेश परीक्षा और परिणाम समय पर नहीं होने से विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने निर्माण कार्य, खरीद फरोख्त, शिक्षकों के रोस्टर और अतिथि शिक्षकों से जुड़े मामलों में पारदर्शिता की मांग की। भट्ट ने कुलपति से रिकॉर्ड सार्वजनिक करने और नैतिक आधार पर इस्तीफा देने की भी मांग की है। एसएसजे परिसर अल्मोड़ा में 3 दिवसीय लोकरंग सांस्कृतिक उत्सव का भव्य शुभारंभ। कुमाऊं गढ़वाल के लोकगीतों पर हुई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। शोभन सिंह जीना परिसर में 3 दिवसीय लोकरंग सांस्कृतिक उत्सव का मंगलवार को भव्य शुभारंभ हुआ। स्वामी विवेकानंद सभागार में विधायक मनोज तिवारी, परिसर निदेशक प्रोफेसर प्रवीण सिंह बिष्ट, अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर शेखरचंद जोशी समेत छात्र संघ पदाधिकारियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संगीत विभाग ने राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, कुलगीत, सरस्वती वंदना और स्वागत गीत प्रस्तुत किए। विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत विश्व की प्राचीनतम विरासतों में है, जिसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी युवाओं की है। प्रथम दिवस विभिन्न संकायों की झांकियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। लोकगीत प्रतियोगिता में कुमाऊं गढ़वाल के लोकगीतों पर विद्यार्थियों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम 20 अगस्त तक चलेगा।